वंदे मातरम। भारत माता की जय। 19वीं सदी का भारत एक ऐसा समय जब इस पवित्र भूमि पर विदेशी सत्ता का शासन था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे व्यापार के बहाने शासन पर कब्जा कर चुकी थी। भारतीय राजा एक एक कर पराजित हो रहे थे, किसानों पर भारी कर लगाए जा रहे थे और सबसे अधिक अपमान सह रहे थे भारतीय सैनिक। ये सैनिक जिन्हें सिपाही कहा जाता था, अंग्रेजों की सेना में तो थे, लेकिन सम्मान, वेतन और व्यवहार में उनके साथ भेदभाव किया जाता था। इन्हीं सिपाहियों में एक नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें तेजस्विता और स्वाभिमान था। युवा अवस्था में वे अंग्रेजों की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में भर्ती हुए। वे अनुशासित सैनिक थे, परंतु उनके मन में अपने धर्म और देश के प्रति गहरा सम्मान था। समय बीतता गया, लेकिन अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता गया। फिर आया वह क्षण जिसने इतिहास बदल दिया। सन 1857 में अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल भारतीय सैनिकों को दी। इस राइफल के कारतूस को उपयोग से पहले दांतों से काटना पड़ता था। धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। हिंदू सैनिकों के लिए गाय पवित्र थी, मुस्लिम सैनिकों के लिए सूअर अपवित्र। यह केवल एक कारतूस नहीं था, यह भारतीयों की आस्था पर सीधा आघात था। सैनिकों के मन में रोष उबलने लगा, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। बैरकपुर छावनी, 29 मार्च 1857। दोपहर का समय था। सैनिक परेड ग्राउंड में मौजूद थे। मंगल पांडे का धैर्य टूट चुका था। उन्होंने बंदूक उठाई और अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग की ओर निशाना साधा। गोली चली और विद्रोह की पहली गूंज सुनाई दी। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। एक भारतीय सिपाही ने खुलकर अंग्रेज सत्ता को चुनौती दे दी थी। अंग्रेज अधिकारी हड़बड़ा गए। उन्होंने अन्य सैनिकों को आदेश दिया कि मंगल पांडे को पकड़ लिया जाए, लेकिन कई भारतीय सैनिक असमंजस में खड़े रहे। कुछ के मन में डर था, कुछ के मन में क्रांति की चिंगारी। मंगल पांडे ने अकेले ही अंग्रेजों का सामना किया। उन्होंने बहादुरी से लड़ाई जारी रखी। आखिरकार वे घायल हुए और गिरफ्तार कर लिए गए। उन पर सैनिक अदालत में मुकदमा चलाया गया। फैसला पहले से तय था। उन्हें मृत्युदंड सुनाया गया। 8 अप्रैल 1857। बैरकपुर की वही धरती, फांसी का फंदा तैयार था। मंगल पांडे ने निर्भीक होकर अपने अंतिम क्षणों का सामना किया। कहा जाता है कि उनके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि संतोष था। उन्हें पता था कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, और सच यही हुआ। उनकी फांसी के कुछ ही सप्ताह बाद मेरठ में विद्रोह भड़क उठा। फिर दिल्ली, कानपुर, झांसी, लखनऊ, पूरा उत्तर भारत क्रांति की ज्वाला में जल उठा। यह केवल एक सैनिक का विद्रोह नहीं था, यह 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी। यद्यपि यह क्रांति अंततः सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसने अंग्रेजों की नींव हिला दी। मंगल पांडे ने यह सिद्ध कर दिया कि एक व्यक्ति का साहस भी इतिहास की दिशा बदल सकता है। उनका नाम आज भी भारत की स्वतंत्रता के प्रथम शहीदों में लिया जाता है। उनकी चिंगारी ने वह मशाल जलाई जिसे आगे चलकर अनगिनत क्रांतिकारियों ने प्रज्वलित रखा। आज भी जब हम स्वतंत्र भारत की वायु में सांस लेते हैं, तो उसमें मंगल पांडे के बलिदान की सुगंध समाहित है। वंदे मातरम।